नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और पसंद आए तो आप लोग इसको शेयर करना। पिछले वीडियो आपने देखे हैं, अच्छा लगा और कमेंट्स आपने की है, तो इसको भी आप लोग देखना कंप्लीट, और उसके बाद शेयर करना। आपको लगता है कि वाकई में मैंने आपके साथ रियल में मेहनत की है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में अधिक पूछा जाता है, एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से अधिक बनते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 5 के बारे में। संघ क्या होता है, यानी भारत सरकार जिसको हम बोलते हैं यूनियन क्या है, कैसे भारत सरकार के कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, इस तरीके से न्यायवादी क्या होता है, महान्यायवादी, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। महालेखा नियंत्रक परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है, इन सब के बारे में हम कंप्लीट पहले ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाग में क्या शामिल होता है, कौन से आर्टिकल में कौन शामिल होता है। जैसे विधायिका किस में शामिल होती है, कार्यपालिका किस में शामिल होती है, इसके बारे में हम कंप्लीट पहले पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, फिर मंत्री परिषद होगी, प्रधानमंत्री होगा, महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, उसके बाद न्यायपालिका क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। राज्यपाल क्या है, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, इन सब के बारे में हम कंप्लीट अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो पहले आज हम पढ़ेंगे भाग 5, और भाग 5 में यहाँ से अधिक सवाल एग्ज़ाम में बनते हैं, तो ध्यान से आप लोग समझना। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाग 5 में कहाँ से कौन से आर्टिकल शामिल होते हैं, और आज उसका आ गया है वक्त पढ़ने का कंप्लीट, जिसको हम पढ़ेंगे क्या है, एग्ज़ाम में किस तरीके से सवाल बनते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझना। भाग 5 की हम बात करें, भाग 5, और इसको बोलते हैं संघ या फिर यूनियन। संघ या फिर यूनियन हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ से बात आती है कि भाग 5 में यूनियन में कौन से आर्टिकल शामिल होते हैं। तो इसमें आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल शामिल होते हैं 52 से आर्टिकल नंबर 151 तक। कहाँ शामिल होते हैं? भाग 5 में शामिल होते हैं, जो संघ जिसमें हमें पढ़ना होता है। अब हमारी बात आती है कि इसको हम कंप्लीट ही 52 से 151 पढ़ेंगे, या इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बिल्कुल इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं इसमें किसको हमें पढ़ना है, अच्छे से आप लोग समझना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, यानी जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का प्रावधान कहाँ किया गया है, कौन से कौन से आर्टिकल कार्यपालिका में हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका, और कार्यपालिका हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 72 तक, 78 तक पढ़ेंगे यहाँ कार्यपालिका। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। लिखना चाहो तो आप लोग इसको साथ के साथ यहाँ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, और आर्टिकल नंबर 52 से 78 आर्टिकल तक हमें इसमें पढ़ना होगा। अभी बात करेंगे हम कौन कौन शामिल होता है कार्यपालिका में, किसको शामिल किया जाता है, उन सब की बात करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है। चलो बात कर लेता हूँ मैं साथ के साथ ही। तो कार्यपालिका में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है हमें। प्रेसिडेंट होता क्या है, कौन सा आर्टिकल में प्रावधान इनका किया गया है, जैसे 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 आर्टिकल तक यहाँ प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रपति के संबंध में। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट। उपराष्ट्रपति 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72 तक पढ़ेंगे इसके बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्री परिषद।
और उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आर्टिकल नंबर 74, 75, 76 इसमें ही मंत्रिपरिषद के साथ शामिल हो जाता है। 76 तो आएगा हमारा अगला। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहीं पर महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी, और महान्यायवादी क्या होता है, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, जो भारत सरकार का वकील होता है। किस तरीके से एग्ज़ाम में इसके बनते हैं सवाल, बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, तो ध्यान से आप लोग इसको कंप्लीट ही देखना। और जितने भी वीडियो आप लोग देखो तो उसको आप लोग कंप्लीट ही देखा करो, ताकि आपको सीखने के लिए कुछ मिले। तो यहाँ आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। सबकी हम बात करेंगे। 77, 78 क्या है, तो 78 तक हमें लास्ट यहाँ पढ़ना है। और उसके बाद हमारी बात कहाँ पर शुरू हो जाएगी, 78 के बाद, उसके बाद शामिल हो जाएगी यहाँ पर विधायिका। यहाँ कौन शामिल होगा, अगला पॉइंट जिसके बारे में हमें पढ़ना है, विधायिका। विधायिका के बारे में पढ़ना है। और विधायिका इसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव यहाँ, या लेजिस्लेचर इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव। और कौन से आर्टिकल से पढ़ना है, तो वहाँ हमें 79 आर्टिकल नंबर 79 यानी संसद का प्रावधान यहाँ किया गया है। और उसके बाद 123 123 तक, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है विधायिका के संबंध में। लास्ट आर्टिकल नंबर 123 तक हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। और मुख्यतः क्या आएगा इसके अंदर, इसमें शामिल होंगे हमारी, एक तो शामिल होगी क्या, संसद शामिल हो जाएगी यहाँ पर। और संसद में कौन शामिल होगा, 2 सदन शामिल होंगे, पार्लियामेंट यहाँ शामिल हो जाएगी। और एक राज्यसभा के बारे में हमें पढ़ना है। 80 और 81 लोकसभा के बारे में कंप्लीट अच्छे से हमें पढ़ना है। क्या होते हैं राज्यसभा में, राष्ट्रपति का क्या प्रावधान है, किस तरीके से सदस्य हमारे, कितने राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, कितने नहीं करते, लोकसभा में क्या प्रावधान है मनोनीत करने का, इसको कब समाप्त किया गया है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करता है, कौन से क्षेत्र होते हैं, कितने सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति राज्यसभा में करता है। और यहाँ पर लोकसभा में क्या प्रावधान है वर्तमान की कंडीशन से, उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। सीटों के संबंध में क्या प्रावधान है, जो रिजर्वेशन का है प्रावधान, वो क्या प्रावधान है, उसको सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस लोकसभा में और राज्यसभा में। उसके बाद हमारी बात यहाँ पर आ जाएगी, अगले की बात हम यहाँ पर करें, उसके बाद शामिल हो जाएगा यहाँ किसके बारे में, न्यायपालिका। न्यायपालिका उसको बोलते हैं ज्यूडिशरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल नंबर 124 से 147 आर्टिकल तक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, किसके संबंध में सलाह राष्ट्रपति को देता है, उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे राष्ट्रपति या नहीं होंगे, कौन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, इसके संबंध में क्या योग्यताएं होती हैं, कहाँ पर खंडपीठ गठित की गई है, सबसे पहले क्या प्रावधान है, सबके बारे में अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। वर्तमान में कितने न्यायाधीश बने हैं और सबसे पहले न्यायाधीश कौन थे, इनका क्या रोल रहा है, सबको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे अधिक समय तक कौन न्यायाधीश रहा है, सबसे कम समय तक न्यायाधीश कौन रहा है, अच्छे से उनको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। PIL क्या है, जनहित याचिका के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, यानी ऐसा कोई भी सवाल आपका बचेगा नहीं। जो आपने देखी होगी ऊपर थंबनेल लिखी होती है कि UP PCS या स्टेट PCS, तो वहाँ आप लोग सेंटर लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी जो अपना ये मैंने लिखा है ना स्टेट PCS, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल डीप, और UPSI वाले तो वहाँ आप लोग पढ़ ही सकते हैं।
बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाने की इसको, अब पढ़ रहे हैं हम इसको, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ा करें। न्यायपालिका 124 से 147 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर बात आ जाएगी लास्ट आर्टिकल कहाँ तक हमें पढ़ने हैं, यहाँ 151 तक। उसके बाद हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, यहाँ हमें पढ़ना होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कैग, CAG, कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लिखवा दूंगा फुल फॉर्म तब जब मैं इसको कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर प्रावधान कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 148 से आर्टिकल नंबर 151 तक प्रावधान यहाँ पर मिलता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है, किसको बनाया जाएगा, योग्यता क्या होती हैं, यह अपनी रिपोर्ट किसको देता है, इसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए बनने के लिए, किसको बनाया जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सबको बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और कार्यकाल के संबंध में बात की जाए तो कितना कार्यकाल होता है, कंप्लीट हम इनको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको कंप्लीट ही देखना। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि भाग 5 में हमें पढ़ना क्या है। आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक है। सबसे अधिक जो सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में, वो सवाल पूछे जाते हैं या तो मौलिक अधिकारों से या प्रस्तावना से, या फिर उसके बाद जो अधिक सबसे सवाल पूछे जाते हैं वो ये है भाग 5, जो सारे के सारे यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कार्यपालिका कौन से आर्टिकल में है, क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में, विधायिका किस आर्टिकल में है उसके बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है, न्यायपालिका और कौन से आर्टिकल हमें न्यायपालिका के बारे में पढ़ने हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से आर्टिकल के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। ये मैंने बताया है आपको स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर किस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। जब अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल नंबर 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54, 55, 56, 57, उसको हम कंप्लीट एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि इस तरीके से ही आप लोग पढ़ना पसंद करोगे या फिर कोई और तरीका के बीच में से उठाओ और कुछ भी पढ़ाने लग जाओ। तो आप लोग इसको कंप्लीट देखना। मैं सिस्टमेटिक वे से ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको लगता है कि ऐसे ही हम लोग पढ़ें तो इसको आप लोग शेयर किया करो, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है बार बार आपको बोला जाए तो आप लोग मान ही जाते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अभी ये आज मैंने बताया कि पूरा कंप्लीट हमें पढ़ना क्या क्या है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में क्या प्रावधान है, किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है सवाल, सबके कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए, और बीमारी से तो आपको बचे ही रहना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका।